हाय गाइस, आप लोग बहुत सरप्राइज हो गए। एक फैशन इन्फ्लुएंसर इज डूइंग ब्यूटी इन्फ्लुएंसिंग, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। बट हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कई बार थोड़े बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पीआरस भी आते हैं सो ऑन। मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। लेट मी बिकम अ ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर लाइक अदर पीपल करते हुए। तो बेसिकली हम इस नायका पैकेज को खोलेंगे। बेसिकली अब पिंक फ्राइडे सेल चल रही है, आगे भी सेल आती रहती है, तो मेरी रिकमेंडेशन एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह, एक ले मैन की तरह मैं आपको देने वाली हूँ द फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर। तो ये गिफ्ट है बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ बाइंग। इट्स लाइक फॉर 250, नो इट्स फॉर 495 रुपीज़, बट डिस्काउंट में 445 रुपीज़, बट डिस्काउंट में 250 रुपीज़ का मिल जाएगा। इट्स अ गिफ्ट बट आई रियली लव इट। फॉक्सटेल के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लाइट वेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स अ मॉइस्चराइजर। इट्स सपोज टू गिव यू द सुपर ग्लो एंड पिगमेंटेशन में रिडक्शन देगा, विच आई रियली नीड। हाँ, विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, स्क्वालिन है। सो आई एम रियली इन लव विद दिस प्रोडक्ट। एंड कॉसरएक्स की ये क्रीम है, प्रोपोलिस लाइट क्रीम, विच इज़ लाइक फॉर 2200 रुपीज़ इफ़ यू बाय इट फ्रॉम अ स्टोर। अगर आपको डिस्काउंट मिले, वेल एंड गुड। बट इसमें कॉसरएक्स, ये मेरे हस्बैंड ने खरीदी है, उसकी टी जोन जो है ऑयली है, बाकी स्किन ड्राई है। भाई ऐसी स्किन कौन लेके आता है ज़िंदगी में कितना मुश्किल है कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। बट ये क्रीम बहुत अच्छी है एंड आई थॉट कि मैं चोरी करूँगी इस क्रीम में से, बट अभी तक मैंने की नहीं है। बट लेट मी शो यू कि क्रीम का टेक्स्चर कैसा है। बहुत अच्छा क्रीम का टेक्स्चर है और ये छोटा छोटा अमाउंट लगाना पड़ता है, अपनी स्किन पे लगा ही लेते हैं थोड़ी सी। कितनी अच्छे लगते हैं भाई। तो ये क्रीम महंगी ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि महंगा ही स्किन केयर होना चाहिए, सस्ता नहीं होना चाहिए मोस्टली। बट हाँ, रिसर्च किया होना चाहिए। सो कॉसरएक्स की क्रीम बहुत अच्छी है। उसके लिए लाइट वेट है, उसकी ऑयलीनेस उतनी नहीं हो रही, ड्राईनेस उतनी नहीं हो रही। सो इट्स वर्क। अल्फा आर्बिटन का प्लम का मैंने वो मंगाया नहीं एक्चुअली, फ्री में मिला है मुझे, क्योंकि 2+2 चल रहा था जब पेडे सेल थी प्लम पे। तो मैंने सोचा कि ओके प्लम के आइटम्स मंगा के देखते हैं, क्योंकि इतना हाइप था भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया प्लम के बारे में। मामा अर्थ की पहले ऐसे हाइप होती थी, अब मामा अर्थ डेड हो गया कहीं पे, थैंक गॉड अगर हो गया डेड तो अल्फा आर्बिटन एंड हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम फेड्स टैन, कंट्रोल्स मेलेनिन प्रोडक्शन। बेसिकली जो भी आपकी पिगमेंटेशन होती है ना, उसको मेलेनिन प्रोडक्शन से हेल्प, मतलब ठीक करके हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में मेरा टैन कंट्रोल में रह रहा है। सच में कोई बंदा इंसान मेरे पीछे खड़ा है। कौन खड़ा है जिसकी क्रीम चुराई हुई है। सो ये जो फेस सीरम है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लस मुझे वो जो स्किन केयर करके दिखाते रहते हैं ना कि पहले ये अप्लाई किया फिर वो अप्लाई किया, तो मुझे वो टंटा भी चाहिए था थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कि 10 चीज़ें अप्लाई करो फिर तुम्हें अच्छा फील होगा। तो बेसिकली बहुत अच्छा है। ये फ्री में आया बट आई एम रियली हैप्पी विद दिस। मुझे सच में लग रहा है कि मेरी स्किन ग्लो करती है आफ्टर पुटिंग दिस। नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने क्ले का मंगाया है, जो कि बहुत लोगों ने नहीं बताया भाई, बट मैंने सोचा कि मैं जो बहुत लोग बताते हैं वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं ट्राई करूंगी, क्योंकि बहुत लोग जो बताते हैं ना वो मोस्टली ओवर हाइप्ड होता है, और मतलब ओवर हाइप्ड ही होता है, बट मतलब वो इफेक्टिव नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्ले वाला ट्राई करती हूँ। एक फूड स्टोरीज करके ना प्रोमेनाड के पास खुला भी है स्टोर, बहुत बड़ा। उसमें बहुत सारे ये फे ब्यूटी वगैरह टाइप के प्रोडक्ट्स खुले हैं जो अब पॉपुलर होने शुरू हुए, शार्क टैंक वाले। तो ये क्ले वाला मैंने सोचा कि मंगा के देखती हूँ। इसमें राइस एंड सेक है, स्लीप मास्क है, रात को लगा के सो जाओ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लाइट वेट है। कौन सी क्रीम है? क्लिनिक वाली क्रीम है ना, उसकी जैसी फील आती है। सो इट्स लाइक अ 3000 रुपीज़ की बॉटल क्लिनिक वाली, ये 1000 रुपीज़ की है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। रात को लगा के स्किन केयर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है मुझे लगता है। ओ माई गॉड, द डूई इफेक्ट, नॉट सो ग्रेट प्रोडक्ट, जो मुझे लगता है कि ओवर हाइप्ड है। कई लोग बात कर चुके हैं इसकी, मैंने बड़ी बॉटल भी मंगा ली है बोल चुके हैं, बट मुझे लगता है कि मैं इसकी बड़ी बॉटल हरगिज़ नहीं मंगाऊंगी। ये है फेस शॉप का क्या बोलते हैं इसको, लाइट क्लेंजिंग ऑयल। और लाइट क्लेंजिंग ऑयल बेसिकली आपका मेकअप रिमूव करने के लिए होता है, तो मैं नहीं मंगाऊंगी भाई। इसकी ऑयलीनेस इतनी ज़्यादा लगती है स्किन के ऊपर, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है वो मेकअप ऊपर ऊपर ही रह गया। ऐसे तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो। मुझे लगता है कि लॉरियल वाली जो क्रीम है ना वो बेटर वर्क करती है। एंड लॉरियल वाली क्रीम कह रही हूँ, लॉरियल वाला जो मेकअप रिमूवर है या गार्नियर है वो बेटर वर्क करता है। ये 55 ml का 500 रुपीज़ का है, वो शायद 100 ml का 500 रुपीज़ का है। तो
इट्स कॉस्टली मैन, इट्स कॉस्टली। सो मैंने प्लम का फ्री आइटम लेने के चक्कर में मैंने सोचा कि 2+2 चल रहा है, लेट मी ट्राई। प्लम की बहुत बारी बातें हो रही हैं, तो लेट मी ट्राई। तो मैंने सोचा कि एक सनस्क्रीन मंगा लेते हैं, सनस्क्रीन खत्म होने वाली। फॉक्सटेल की सनस्क्रीन यूज़ करी थी मैं इससे पहले, तो मैंने सोचा प्लम की ट्राई करते हैं। और इसमें है नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर। राइस वाटर काफ़ी इफेक्टिव रहता है आजकल कहते हैं, और ये टैन रिडक्शन में भी काम करेगा और वाटर रेजिस्टेंट भी है, 50 SPF भी है और सस्ती भी पड़ती है। मैं सस्ती चीज़ों में बिलीव करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी हो रही है, मेरा चैनल नहीं चल रहा है। बट लेट मी शो यू कि ये क्रीम कैसी है। सो बहुत ही ड्यूई इफेक्ट आ रहा है आजकल, ड्यूई थिंग्स वर्क, तो यू कैन बाय दिस। प्लस इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, नाइस ब्लू कलर टू कीप ऑन योर वैनिटी। टॉकिंग अबाउट बेबी स्किन केयर, तो बेबी फॉरेस्ट की एक क्रीम मंगाई है मैंने, बहुत महंगी, बहुत सोच समझ के मंगाई है। पति के पैसे लूटने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि जब तक अपने ना कमा रहे हो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो बेसिकली मैंने बहुत सोच समझ के मंगाई क्योंकि मैंने सोचा कि उसकी स्किन ख़राब हो रही है, रिदान की, मेरे बेबी की, और मुझे लगा कि हम अडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल क्रीम, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ों से बना हुआ है, आलमंड लाइक सैफरन एंड वॉट नॉट, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एवरीथिंग। सो बेसिकली ये बहुत अच्छी क्रीम है। मैंने सोचा कि पी साइज अमाउंट यूज़ करना पड़ा है, इट विल लास्ट मी लॉन्ग 6 मंथ्स तो एटलीस्ट, या 3 मंथ्स तो चलेगी अगर मैं डेली पे अप्लाई करूँ। एंड स्मेल्स रियली नेचुरल, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, एंड आपको कामा याद आ जाएगा। बट इवन बेटर देन दैट, लेट मी अश्योर यू, इट्स लाइक 800 रुपीज़, 899 रुपीज़ ऐसी कुछ की क्रीम है। ये महंगी है बट इट्स वर्थ इट फॉर द स्किन केयर। एक्चुअली महंगा ही होना चाहिए थोड़ा सा, बहुत सस्ते में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डलते होंगे। टॉकिंग अबाउट बेबी स्किन केयर, तो मैंने सोचा सनस्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं बेबीज़ को नहीं चाहिए होती है, और बेबीज़ को चाहिए होती है और महंगी चाहिए होती है वैसे तो, लेकिन चलो दूसरा प्रोडक्ट भी महंगा नहीं ले सकते थे। क्या हो गया है महंगे से भाई, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया, व्हाट्स माय ऑब्सेशन। एनीवे, सनस्कूप की ये क्रीम जो थी बेस्ट सेलर थी और नाइका, एंड 100% मिनरल सनस्क्रीन है, SPF 30, प्रिवेंट्स टैनिंग, सनबर्न्स, 1 ईयर प्लस यूज़ कर सकता है। एंड it's like for 400-500 rupees, so you can check this out, Sunscoop. Hair care, look at my hair, isn't it looking better? अगर आपको मैं असली बाल दिखा देती ना अपने पहले कब बिना स्टाइलिंग करे, तो आप कहते हैं क्या हो गया बालों को, और अब आप डेफिनेटली बोलते कि बेटर हो गए। ये डिफरेंस मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं जो हेल्प कर रहा है जिन चीज़ों ने। तो एक है मॉक्सी ब्यूटी, ये मॉक्सी ब्यूटी का वेटलेस लीव इन कंडीशनर। मैंने सोचा ट्राई कर ही मारते हैं, इतनी ऐड देख ली है तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको क्या करना है कि आपके जब हेयर वेट होंगे ना, तो आपको उनको स्क्रंच करना है ऐसे इसको लगा के, भूल मत जाना इसको लगा के, अगर आपकी कर्ली हेयर है। और उसके बाद आपको लगेगा कि फ्रिज काफ़ी हद तक सेटल हो गई, आपके बाल थोड़े सेटल्ड हैं, बट अच्छी वेव्स आ रही है, कर्ल्स आ रही है। बट मेरे बाल इतने ज़्यादा डैमेज थे कि मेरे पे उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है। बट आई नो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, इट्स वेरी नेचुरल, सॉर्ट ऑफ काफ़ी हद तक नेचुरल है, और ऊपर से इट्स लाइक क्रीम लाइक, बहुत अच्छा इफेक्ट, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इसका। सो यू कैन ट्राई दिस। इसी का मॉक्सी का मैंने सोचा कि एक वो सेटिंग बाम होता है, क्या होता है, रोल ऑन होता है, आई डोंट नो, द हेडलाइनर सुपर स्लिक फॉर ऑल हेयर टाइप्स। बेसिकली इसको क्या करना है कि इसको आपको इस बाम को लेना है और इसको आगे वाले बालों पे या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपके ये फ्लाईवेज है ना, उनको ऐसे करना है एंड देन कोम करना है, एंड यू विल एक्चुअली फील कि सेटल हो गए बाल। एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि चिपचिपा स्टिकी, जैसे आप कोई भी और सेटिंग स्प्रे लगाते होगे ना, तो वो उसके बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं ना बाल, वैसे नहीं होता। अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं बाल, धोने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो ये जो रोल ऑन सा है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हार्ड है। मतलब इसको थोड़ा सा और बामी या और ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए था, क्योंकि बालों पे जब लगा रहे हो तो ऐसा लगता है कि टूटने वाले हैं बाल या खिंच रहे होते हैं। एंड जो प्रोडक्ट के बारे में किसी ने बात नहीं करा, तो मैंने सोचा कि उसी को बाय करके देख लेते हैं। तो ये है स्क्रॉसऑफ की स्पा का वो क्रीम है, स्पा क्रीम है। बेसिकली 1000 रुपीज़ का एक स्पा कराना बहुत मुश्किल है भाई, और मेरे को किस तरीके से बाल अपने ठीक करने हैं। तो मैंने ये बाथ क्रीम सॉर्ट ऑफ मंगाई। 15-20 मिनट्स इसको लगा के रखना होता है। द क्रीम इज़ वेरी थिक, ऐसी क्रीम है, वेरी थिक बट वेरी इफेक्टिव।
इसको ही मैंने लगाया था वॉश के बाद और मुझे लगा कि काफ़ी हद तक फ्रिजीनेस मेरी सेटल हुई है और उतने ज़्यादा उछले नहीं हुए, मेरे बाल यहाँ पहुँच जाते हैं उससे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो काफ़ी बेटर है। और ऊपर से 500-600 रुपीज़ का, एंड इट वॉज द बेस्ट सेलर। लाइक स्पा में आप जाके ढूंढोगे ना हेड स्पा, तो आपको इसी का मिलेगा। तो इसको लगाने के बाद भी आपके बाल बड़े अच्छे सेटल्ड और ऐसा लगता है हाँ सच में आप सलून से करा के आए। बॉडी केयर तो नहीं होता, ये बुलशिट होता है, ये ज़बरदस्ती हमारे पे थोप दिया गया है। बेसिकली ये है शावर जेल, और शावर जेल है प्लम का। ये मैंने इन्फ्लुएंस होके ही लिया है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई प्लम के बॉडी वॉश, प्लम के बॉडी मिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, स्मेल रियली नाइस। बट आई थिंक ये स्मेल मुझे बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लगती, ठीक लगती है, सो है। ये वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ है आई थिंक, एंड इसमें कोकोनट्स की स्मेल मुझे ज़्यादा नहीं फील हुई। मुझे कोकोनट्स ही पसंद है और उसी के चक्कर में मैंने मंगाई। तो इसका बेस है वाइट मास्क, वनीला एंड मास्क, एंड इसमें मंगोलिया एंड गार्डनिया एंड पता नहीं क्या क्या है, बट जो फ्रेग्रेंस नोट्स लिखे हुए हैं, बट वो मेरे को नहीं मज़ा आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है। बट जो बॉडी वॉश का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश फील होता है, बाहर आके अच्छा लगता है। So you can try this out if you like vanilla की smell. The body wash is good. Then जो मुझे फ्री आइटम आया था वो है ये प्लम का प्लम का कोकोनट वाला शैम्पू। तो इसमें कोकोनट एंड पेप्टाइड्स, आजकल पेप्टाइड्स के बारे में काफ़ी बात हो रही है, एंड ये स्ट्रेंथ एंड शाइन करता है कोकोनट की। इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, एंड प्लस मुझे बहुत फ्रेशनेस लगी अपने बालों में जब मैंने इसको यूज़ किया। मेरे पास 2 पड़े हैं इसके वो छोटे वाले, और मैं इसका शायद बड़ा वाला भी नेक्स्ट टाइम मंगाऊंगी। नेक्स्ट मैंने एक कियोस्क से, नायका के कियोस्क से ये मंगाया लिया था। तब मैं ग्लॉस के बहुत शौकीन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। तो ये है हनी बू, और इसमें टिंटेड है ये बेसिकली ग्लॉस, और ये कुछ आई एम नॉट श्योर 300-400 रुपीज़ का है अराउंड। बट मैंने सुना है कि मेबेलिन का एक लिफ्टर ग्लॉस है वो ज़्यादा अच्छा है, बट ये भी अच्छा है, ये उसके ऊपर वर्क कर रहा है। मैं बेसिकली हुडा ब्यूटी की वाइफी वाली वो लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर ही लगाती हूँ। इट लुक्स रियली नाइस, सो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। दिस इज़ नाइस प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक ये सारा हो गया। मैंने सोचा एक छोटा सा हॉल बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, और नेक्स्ट मैं शायद मीशो पे बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को मीशो का वीडियो देखना है तो मुझे नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि क्या टाइप की वीडियो देखना चाहते हो मीशो पे। मैं एम सर्चिंग वियर्ड प्रोडक्ट्स, और उनको सर्च करने के बाद जब मैं ढूंढ लूँगी, मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो, कूल सी वीडियो बनाना चाहती हूँ। सो आई एम प्लानिंग दैट, बट आप भी आइडियाज़ दे सकते हो। सो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।